वह आज फिनेंशियल मैनेजमेंट का एक चैप्टर करते हैं, नाम है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए बिजनेस स्मूथली चलाने के लिए, कितना कैपिटल चाहिए। डे 1 का क्लास है। मान लो लास्ट डे जो थोड़ा वर्किंग नोट दिए थे, आज उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद समझ में जाएंगे। जिन लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, हम जस्ट रिकैप कर लेते हैं। वर्किंग कैपिटल, जो कैपिटल बिजनेस में काम करता रेगुलर चेंज हो रहा है, पर एक पैसा तुम्हारा ब्लॉक भी हो रहा है। तुम्हारा स्टॉक में ब्लॉक हो रहा है, तुम क्रेडिट में बेचोगे तो डेटर में पैसा ब्लॉक हो रहा है, तुम WIP वर्क इन प्रोग्रेस में पैसा ब्लॉक हो रहा है, फिनिश गुड्स में पैसा ब्लॉक हो रहा है स्टॉक में। तो तुम्हारा कितना पैसा ब्लॉक हो रहा है जिससे बिजनेस चलाने के लिए। हम लोग नॉर्मली जानते हैं वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये हम लोग जानते हैं। तो करंट एसेट में मेरा कितना पैसा ब्लॉक हुआ, तुमको एक लेवल का प्रोडक्शन दे देगा, मानो 10,000 यूनिट्स। तुमको बोला 15,000 यूनिट बनाएंगे तो वर्किंग कैपिटल कितना जरूरत है। क्या 20,000 यूनिट्स बनाएंगे तो वर्किंग कैपिटल का कितना जरूरत होगा। यहाँ पे कॉस्ट शीट बनाना पड़ता। कॉस्ट शीट में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट लिखेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड लिखेंगे एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। ये हो गया टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। इसके बाद डिप्रिसिएशन जोड़ेंगे, ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, और प्रॉफिट लगाएंगे तो सेल्स वैल्यू हो जाएगा। इसके ऊपर बेस करके एक फॉर्मेट बनाएंगे, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इसमें 3 कॉलम करोगे ऐसा। ये पार्टिकुलर का कॉलम होगा, ये बेसिस ऑफ एप्रोर्शनमेंट होगा, एक रुपीस का कॉलम होगा। पार्टिकुलर बेसिस ऑफ एप्रोर्शनमेंट रुपीस। पहले करते करंट एसेट्स। तुमको सामने दिया रहेगा स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 2 महीने का, 3 महीने का, कुछ तो बोल देगा। तो हम लोग कहाँ से करेंगे, सोचो ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है 1,20,000, पूरा साल का मटेरियल कॉस्ट है। तुमको बोला 4 महीने का स्टॉक रखो, तो डिवाइड बाई 12 इंटू 4 करेंगे। तुमको बोला जो 4 वीक्स का स्टॉक रखो, तो क्या करेंगे, डिवाइड 52 इंटू 4। तुमको बोला जो 50 दिन का स्टॉक रखो, तो क्या करोगे, डिवाइड बाई 365 इंटू 50। इसलिए हम नोट दिए ऐसा, मेटेरियल कॉस्ट का ऊपर कैलकुलेट होगा, डिवाइड 12 52 365 इंटू मंथ वीकडेज। स्टॉक ऑफ WIP, मतलब सेमी फिनिश्ड है, उसमें 3 चीज रहेगा, मेटेरियल, लेबर और ओवरहेड। मेटेरियल का ऊपर होगा, लेबर का ऊपर होगा, ओवरहेड का एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन का ऊपर होगा। बट लेबर और ओवरहेड में एक एक्स्ट्रा हाफ लगेगा, एक्स्ट्रा हाफ। तीनों इनाम में जोड़ेंगे, जोड़ के बाहर। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स किसका ऊपर होगा ना, टोटल कॉस्ट का ऊपर होगा, टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन। कौन सा चीज का ऊपर क्या होगा यही याद रखना है। स्टॉक ऑफ मटेरियल किसका ऊपर होगा, इसका ऊपर, इस मटेरियल का ऊपर क्या होगा, स्टॉक ऑफ मटेरियल। स्टॉक ऑफ मटेरियल होगा, मटेरियल का ऊपर कैलकुलेट होगा, मटेरियल जो गुड्स है उसका बोलेंगे। स्टॉक ऑफ WIP तीनों का ऊपर होगा। स्टॉक ऑफ WIP एक किसका ऊपर, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स का ऊपर होगा। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन का ऊपर होगा। डेटर्स, ये जो डेटर्स होगा क्रेडिट सेल का ऊपर, डेटर्स होगा क्रेडिट सेल्स का ऊपर। और इसलिए हम लिखे डेटर्स। अब प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, पार्टिकुलर एक्सपेंस, जो एक्सपेंस प्रीपेड होगा, डिवाइडेड बाई 1252 3 इंटू मंथ वीकडेज, क्रेडिट सेल का ऊपर। और कैश बैंक और जो दिया रहेगा, यहाँ तक होगा टोटल करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ऑलवेज मेटेरियल का ऊपर होगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, वेजेस का ऊपर करेंगे।
आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स का ऊपर करेंगे। यहाँ तो आ रहा है टोटल करंट लायबिलिटी और वर्किंग कैपिटल का करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब मार्जिन बोलेगा तो मार्जिन लगा देंगे, हो जाएगा नेट वर्किंग कैपिटल। जब नेट वर्किंग कैपिटल निकालेंगे तब ये चीज नहीं लेंगे, डोंट कंसीडर फाइनेंस कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, हायर चार्जेस इन कैलकुलेटिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हुआ बेस नोट, इसके ऊपर बेस करके हम सम्स करेंगे। अभी पूरा सिमिलर जैसा होगा, हम सम नंबर सिलेक्ट करते हैं। सम नंबर 23 नंबर सिलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, इसके ऊपर बेस करके हम सम्स करते हैं। सम नंबर 23 निकालो। सम नंबर 23 में तुमको प्रोजेक्टेड एनुअल सेल्स दे दिया 26,000 यूनिट्स, सेलिंग प्राइस 60 और मेटेरियल लेबर ओवरहेड्स दे दिया, प्रॉफिट दे दिया, और नीचे सारा फिगर वीक्स में दिया। तुम देखो वीक्स में दिया कि नहीं, तब पूरा सम वीक्स में करेंगे। सोचो वीक्स और मंथ मिला के दिया, जो सबसे छोटा यूनिट उसमें करेंगे। 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स मान के चलेंगे हम, 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स लेके चलेंगे। कोई सम में मंथ और वीक दोनों मिला के दिया है तो 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स मान के ही चलेंगे, समझे। तो पहला काम है कॉस्ट शीट बनाना, तो हम जैसे कर रहे हैं ऐसे देख देख के करोगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। कॉस्ट शीट करने से पहले एनुअल सेल्स कितना दिया, 26,000 यूनिट्स, ये 26,000 यूनिट्स एनुअल सेल्स है। तो और सारा चीज वीक में दिया, तो एक्चुअली तुम लोग करो वीक में ही करेंगे। तुम लोग ऐसे लिखो, सब नंबर 23 करा रहे, लिखो वीकली सेल्स निकालो पहले। वीकली सेल्स 26,000, एक साल में 52 वीक्स होता है, तो डिवाइड 52 कितना आ रहा है, कैलकुलेटर चलाओ जल्दी। 500 यूनिट्स, 500। ओके। आप स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 500 यूनिट्स पर वीक, एक्सट्रीम राइट साइड में 1 रुपीज कॉलम में हो जाएगा। पहले लिखेंगे सेल्स, तुम बोलोगे क्यों, आप तो नोट दिए थे मेटेरियल, सेल्स दिया सम में, देख लो बाद में बताएंगे। 60 करके पर यूनिट है, तो 500 यूनिट का बना रहा है कॉस्ट शीट, तो 500 इंटू 60 30,000 एंड क्लोज, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल दिया 40%, डायरेक्ट मटेरियल 40% दिया। अब सेल्स, इसलिए हम पहले सेल्स लिख दिए, डायरेक्ट मटेरियल 30,000 इंटू 40%, डायरेक्ट लेबर कितने परसेंट दिया, इंटू 30%, और ओवरहेड्स यहाँ पे डिफिजिशन है ही नहीं, ओवरहेड्स कितना दिया 20%, इसलिए पहले सेल्स लिखे। आप समझ में क्यों पहले सेल्स लिखे, करने में इजी हो रहा है। 6,000 ये होगा टोटल कॉस्ट, 27,000, इसके नीचे प्रॉफिट बोला 10% ऑफ सेल्स, 30,000 का 10%, 3,000, ये होगा सेल्स 30,000, सेल्स हो गया 30,000। मना एक लिखे, पहले क्यों लिखे थे, हमको इसका परसेंटेज दिया था इसलिए, अभी लास्ट में सेल नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया। अभी हम एक वर्किंग करेंगे, ये वर्किंग हो गया, कुछ बोला नहीं है, तो हम क्रेडिट सेल मान के ही चलेंगे।
इसके बाद स्टेप क्या है, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। देख लो बीच का कॉलम बड़ा रहेगा, बीच का कॉलम में कैलकुलेशन होता है ऐसा, बीच का कॉलम बड़ा रखोगे। एक होगा बेसिस ऑफ एपोर्शनमेंट, ये होगा रुपीस। ऊपर में लिखो स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब लिखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में दिया है स्टॉक ऑफ मटेरियल 3 वीक्स। अब तुम लोग समझ के करोगे, वेट, स्टॉक ऑफ मटेरियल 3 वीक्स दिया है ना, तो हम कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, अभी क्लियर करते। सोचो हम पूरा साल का सेल्स करते तो पूरा साल का कॉस्ट शीट बनाते, तो मैंने पूरा साल में कितना सेल्स होता, 26,000 यूनिट होता। सेल्स कितना होता बोलो, 26,000 इंटू 60 कितना होता है, 15,60,000 सेल्स होता, जिसका डायरेक्ट मटेरियल कितना होता, डायरेक्ट मटेरियल 40% होता, कितना, 6,24,000। अच्छा स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना बोला, 3 वीक्स, 3 वीक्स। तो अब क्या करते, तुम लोग वेट करो, 6,24,000 डिवाइड बाई 52 इंटू 3 कितना आ रहा है, 6,24,000 डिवाइड 52 इंटू 3 36,000 आ रहा है ना। तो ये 52 जगह डिवाइड होगा, हम पहले ही क्या किए 52 जगह डिवाइड कर लिए हैं, तो बार बार करने का जरूरत नहीं है, हम लोग इंटू 3 करेंगे, मतलब 12,000 इंटू 3 कर लेने से मेरा मैटर क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम स्टॉक ऑफ मटेरियल अभी जो बोला 3 वीक्स, हम क्या करेंगे, देखो स्टॉक ऑफ मटेरियल 12,000 इंटू 3 डिवाइड 52 पहले ही करके रखे हैं, ये हो गया 36,000। क्लियर, तुम पूरा साल कॉस्ट शीट लेके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ईच एंड एवरी स्टेप में तुमको डिवाइड करना होगा, टाइम सेविंग के लिए हम पहले कर लिए। इसके बाद बोला प्रोडक्शन इन प्रोसेस 4 वीक्स, ये स्टॉक ऑफ डब्ल्यू 4 वीक्स बोला, स्टॉक ऑफ डब्ल्यू देख के मेरा करोगे, स्टॉक ऑफ डब्ल्यू 4 वीक्स बोला, तो मटेरियल होगा 12,000 इंटू 4, अंदर लिखेंगे अंदर, लेबर कितना दिया वहां पे, लेबर 9,000, लेबर कितना है 9,000 इंटू 4 इंटू हाफ, ये भाग देंगे 18,000। ओवर हेड्स इंटू 4 इंटू हाफ 78,000 टोटल। स्टॉक ऑफ WIP, आप लिखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स किसका ऊपर होगा, ये टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब कितना 27,000 इंटू ड्यूरेशन स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दिया, देखो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हम अंडरलाइन करेंगे 2 वीक्स, 2 वीक्स करेंगे, तो 27,000 इंटू 2 54,000। डेटर्स
मेरा क्वेश्चन है, अभी डेटर्स के बारे में बोलेंगे। हम नोट में बोले थे क्रेडिट सेल, बोले थे ना नोट में। कभी किताब में देखोगे डेटर्स एक क्रेडिट सेल में कर सकते हैं और नहीं टोटल कॉस्ट का ऊपर भी कर सकते हैं। आंसर डिफरेंट होगा बट दोनों चालू है, मतलब चलता है। क्योंकि बुक में डेटा टोटल कॉस्ट में किया है तो हम टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डिप्रीशिएशन का ऊपर ही करेंगे। सामने मेंशन कर दिया तो उसी में ही करना होगा। हम कर सकते हैं डेटास क्रेडिट सेल और टोटल कॉस्ट, आंसर विल बी डिफरेंट। तो हम यहाँ पे क्रेडिट सेल का ऊपर ही कर ले रहे हैं। तो क्रेडिट सेल तो बोला नहीं है तुमको, यहाँ पे सेल्स बोला। कितना क्रेडिट कितना कैश बोला नहीं बोला। हम मानेंगे पूरा सेल्स ही क्रेडिट सेल है। तो सेल्स कितना है 30,000। ड्यूरेशन कितना दिया डेटास, डेटास ड्यूरेशन देखो, क्रेडिट 5 वीक्स तो इंटू 5 1,50,000। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है। और कैश बैंक बोला, कितना बोला कैश बैंक, तो अभी नहीं बोल सकते, निकला नहीं। तो अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिख दो टोटल करंट एसेट्स, ब्रैकेट में लिखो एक्सक्लूडिंग कैश। कैश तो अभी ले लिया नहीं, तो कैश तो करंट एसेट में ही आएगा। आप टोटल करो कितना आ रहा है देखो, टोटल करंट एसेट एक्सक्लूडिंग कैश 3,18,000 एंड क्लोज। इसको कैपिटल ए देखिए इंडिकेट कर देते हैं 3,18,000। आप लिखेंगे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, ये किसका ऊपर होगा, मेटेरियल कॉस्ट का ऊपर होगा। क्रेडिटर ड्यूरेशन मतलब सप्लायर, सप्लायर का क्या दिया 3 वीक्स, 3 वीक्स तो 12,000 इंटू 3 36,000। क्रेडिटर्स तो मेटेरियल का ऊपर होगा। और आउटस्टैंडिंग वेजेस लेबर लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस एंड ओवरहेड्स क्या दिया 2 वीक्स, 2 वीक्स दिया ना। हाईलाइट किए तो हम देखो वहां पे जहाँ पे हाईलाइट होगा वो देखो पहले 2 वीक्स। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2 वीक्स का ऊपर होगा। वेजेस 9,000 दिया इंटू 2 18,000। आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, ओवरहेड्स कितना दिया पर शीट में 6,000 इंटू 2 कितना है 12,000। और कुछ है नहीं, ये होगा टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल बी। आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल निकालेंगे। वर्किंग कैपिटल मतलब ए माइनस बी। पहले कारण से 3,18,000 से 66,000 माइनस करो, 2,52,000। ये हुआ एक्सक्लूडिंग कैश। वर्किंग कैपिटल क्या निकला एक्सक्लूडिंग कैश। अच्छा यहाँ पे कैश के बारे में कुछ बोला, कैश बोला कैश इन हैंड एक्सपेक्ट टू बी 10% ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल। नेट रुको, यहाँ पे कैश जोड़ देंगे, कैश जोड़ने के बाद जो निकलेगा दैट विल बी नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का 10% बोला। मानो नेट वर्किंग कैपिटल है 100, कैश होगा 10, दिस इक्वल टू 90 है कि नहीं। तो कैश होगा
2,52,000 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 10 कितना हो रहा है? 28,000। तो 2,80,000 इज द नेट वर्किंग कैपिटल। इतना पैसा तुम्हारा ब्लॉक हो रहा है वर्किंग कैपिटल में। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पहले बनाया 24 में। यहाँ पे मंथली सेल्स 16,000 दिया, तो वीकली सेल्स कितना है? 16,000 डिवाइडेड बाई 4, 4,000 यूनिट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर 4,000 यूनिट्स करेंगे। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया, पहले सेल्स दे दिया। सिमिलर सम्स, पहले सेल्स लिखना होगा। सेल्स कितना दिया? 4,000 इंटू 10, 40,000 एंड क्लोज। डायरेक्ट मटेरियल कितना परसेंट बोला? 40% बोला, 16,000। डायरेक्ट लेबर कितना बोला? 30%, 12,000। ओवरहेड कितना बोला? ओवरहेड 8,000। ओवरहेड परसेंटेज नहीं, 8,000 दे दिया। ये हो रहा है टोटल कॉस्ट 36,000। 4,000 प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट 4,000, सेल्स हो गया डिफरेंस, सेल्स 40,000 है। मतलब आप करेंगे स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। एक होगा बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, रुपीज। करेंट एसेट्स, उसमें स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्टॉक ऑफ मटेरियल देखो 48,000 दे दिया तो दिमाग नहीं लगाना है। 48,000 लिख देते हैं एज गिवन। स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी में यहाँ पे डब्ल्यूआईपी कौन सा दिया? 2 weeks, 2 weeks दिया ना, तो 2 weeks ले लो। মেটেরিয়ালের উপর হবে তো এটা স্যার? तीनों का ऊपर होगा। 2 weeks बोला, मटेरियल कॉस्ट लेबर ओवरहेड सर 16,000 ऊपर 2 वीक्स হবে তো डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल कितना है? 2 into 2 16,000 इंटू 2, 16,000। 32,000 हाँ 32,000। वीक इन मीन 12,000 लेबर होगा 12,000 इंटू इंटू 2 हाफ इंटू हाफ, 12,000 ओवरहेड्स 8,000 इंटू 2 इंटू हाफ ये 8,000 टोटल 52,000। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड देवा আছে स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फिनिश गुड्स, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स देखो 8,000 यूनिट्स। यहाँ पे प्रॉब्लम, फंस जाओगे। वैल्यू नहीं दिया, यूनिट दिया। हम लोग जानते हैं फिनिश गुड्स टोटल कॉस्ट का ऊपर होता है। किसका ऊपर होता है? टोटल कॉस्ट। ये जो टोटल कॉस्ट है ये तो 4,000 यूनिट्स का दाम ये कॉस्ट है कि नहीं? तो 8,000 कॉस्ट का पूछा, डिवाइडेड बाय 4,000 इंटू 8,000, 8,000 यूनिट्स। ये तो 4,000 यूनिट्स क्या है? ये पर वीक है ना, वह ऐसे भी सोचो पर वीक 4,000, तो 8,000 यूनिट्स कितना वीक में होगा? 2 weeks।
2 वीक्स लेके भी कर सकते हैं। 4000 यूनिट जब पर वीक होता है, 8000 जब स्टॉक में रहने का बोला, तो 8000 का कितना 2 वीक्स होगा। और तुम ऐसे लेके करो, ये 36,000 हो रहा है 4000 का, तो 8000 का कितना डिवाइडेड 8 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 8000 72,000। यही करना है, यहाँ पे फंसने का जगह है। 8000 यूनिट्स बोल दिया, रुपीस नहीं बोला। যদি আমি স্যার এটাতে ভাগ করে দিই তাহলে তো ছিল 4000 ডিভাইড বাই 36 আর এখানে দেখালাম 8000 ইনটু 9 नहीं, ऐसे ही होगा, 2 वीक्स कर सकते हैं। डेटस ক্যালকুলেশনটা ভুল করে দিয়েছি। डेटस क्या बोला 5 वीक्स। यहाँ पे कैश सेल कुछ बोला नहीं, हम तो क्रेडिट सेल में कर ले रहे हैं। तो तुम्हारा सेल्स कितना है 40,000 इंटू 5 2 लाख। और कैश कुछ बोला, कैश कुछ बोला नहीं है, तो टोटल कर देंगे 3,72,000। टोटल करंट एसेट्स कैपिटल ए, তারপর কারেন্ট লাইন करंट लायबिलिटीज সেটা দিয়েছে আপনার স্যার 1 মান্থ মানে 4 উইক। क्रेडिटर्स कितना 1 মান্থের দেওয়া আছে মানে 4 উইক। 1 मंथ बोला, इसलिए हम सम किए हैं। इक्वल टू 4 वीक्स लेंगे। 4 वीक्स होगा। हाँ, इसको 1 मंथ इक्वल टू 4 वीक्स करेंगे, समझे। तो किसका पर क्रेडिटर होता है, मेटेरियल का पर 16000 ইনটু 4 16,000 इंटू 4 64,000 64,000। তারপর আউটস্ট্যান্ডিং 16,000 इंटू 4 होगा। और क्या दिया, लैग इन पेमेंट ऑफ ओवरहेड बोला, ओएजेस बोला नहीं है, ওইদিস বলেন आउटस्टैंडिंग ओवरहेड बोला, आउटस्टैंडिंग ओएजेस नहीं बोला है, ओवरहेड बोला। तो आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स 2 উইক হয়ে যাচ্ছে। कितना है, ओवरहेड का ऊपर होगा। ओवरहेड कितना था हम लोग का, ওভারঅল হচ্ছে আপনার 8000 ইনটু 2 16000 16,000। यहाँ तक करो टोटल कर लायबिलिटी, कैपिटल बी 80,000, টোটাল বি টোটাল কারেন্ট লাইবিলিটি वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी 3,72,000 2,90,000। 2,92,000। 92,000। हाँ, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। প্লেসমেন্ট দিচ্ছেন স্যার।